नमस्कार भक्तों। ओम साईं राम। आज के इस विशेष वीडियो में हम साईं बाबा के एक महान भक्त काका साहेब दीक्षित से जुड़ी एक अत्यंत गहरी और प्रेरणादायक कथा सुनने वाले हैं। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि साईं बाबा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी लाखों भक्तों को सही दिशा दिखाता है। आज हम जानेंगे साईं बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पाठ करने की आज्ञा क्यों दी। इसके पीछे बाबा का क्या गहरा उद्देश्य था और इस कथा से हमें अपने जीवन में क्या सीख मिलती है। तो आइए इस दिव्य प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओम साईं राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। काका साहेब दीक्षित साईं बाबा के सबसे निकट और प्रिय भक्तों में से एक थे। वे बहुत पढ़े लिखे, विद्वान और प्रतिष्ठित वकील थे। संसार में उन्हें मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ प्राप्त था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। जीवन की अनेक परेशानियां, मानसिक उलझने और आध्यात्मिक प्रश्न उन्हें भीतर से बेचैन करते थे। ऐसे समय में वे साईं बाबा की शरण में आए। बाबा की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन फिर भी बाबा चाहते थे कि काका साहेब का मन और अधिक पवित्र, शांत और स्थिर बने। एक दिन साईं बाबा ने काका साहेब को बुलाकर कहा कि तुम रोज श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का पाठ किया करो। यह सुनकर काका साहेब थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे पहले से ही धार्मिक और ज्ञानवान व्यक्ति थे। लेकिन साईं बाबा का हर वचन गहरे अर्थ से भरा होता था। बाबा कभी भी बिना कारण कोई आज्ञा नहीं देते थे। अब सवाल यह उठता है कि साईं बाबा ने उन्हें यही दो ग्रंथ पढ़ने के लिए क्यों कहा। इसके पीछे कई गहरे कारण थे। बाबा जानते थे कि केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि ग्रंथों के नियमित अध्ययन से मन पवित्र होता है। श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जो मन के विकार दूर करते हैं, विचारों को शुद्ध बनाते हैं, भक्ति भाव को मजबूत करते हैं। बाबा चाहते थे कि काका साहिब का मन पूरी तरह ईश्वरमय हो जाए। साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश था श्रद्धा और सबूरी। भागवत और रामायण दोनों ग्रंथ यही सिखाते हैं कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलो। बाबा चाहते थे कि काका साहिब इन गुणों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार ले। काका साहिब बहुत विद्वान थे। कभी कभी विद्या के साथ हल्का अहंकार भी आ जाता है। धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ मनुष्य को विनम्र बनाता है, अहंकार को समाप्त करता है और भक्त को सच्चे समर्पण की ओर ले जाता है। यही था बाबा का उद्देश्य। बाबा चाहते थे कि काका साहिब केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित ना रहें। ग्रंथों का पाठ उन्हें आत्मचिंतन की ओर ले जाए, भीतर से जागृत करे और सच्ची भक्ति का अनुभव करवाए। बाबा जानते थे कि जब काका साहिब जैसे विद्वान व्यक्ति इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वे दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकेंगे। इस प्रकार यह आज्ञा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। काका साहिब ने बिना कोई प्रश्न किए बाबा की आज्ञा मान ली।
वे प्रतिदिन पूरे मन से और श्रद्धा से पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, विचारों में स्थिरता आ गई, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। यही थी साईं बाबा की कृपा। इस प्रसंग से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है कि गुरु की आज्ञा में ही सच्चा कल्याण छिपा होता है। नियमित सत्संग और ग्रंथ पाठ जीवन को बदल देते हैं। अहंकार त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत करे। तो भक्तों, साईं बाबा का हर उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए है। काका साहिब दीक्षित को दी गई ये आज्ञा हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से ही जीवन सार्थक बनता है। अगर हम रोज थोड़ा समय ईश्वर स्मरण में लगाएं, तो हमारा जीवन भी शांति और आनंद से भर सकता है। ओम साई राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।